हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट हिंदी ग्रामर। हाँ, भाववाचक संज्ञा के बारे में आज जानेंगे। सर पहले संज्ञा का अर्थ बताइए। तो संज्ञा मतलब नाउन। हाँ, एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। मतलब किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपके आसपास जो भी चीज़ है जिसका आप नाम जानते हैं, अब वो चाहे दीवार है, चाहे आपकी कलम है, हाँ, चाहे ऊपर पंखा है, या जिस पे आप बैठे हैं, चेयर है, मोबाइल है, ये सब कुछ संज्ञा है। तो संज्ञा में भाववाचक संज्ञा कैसी संज्ञा? कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसका तो नाम बताना आसान। पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम अब बच्चे को तो आप देख सकते हैं, पर बचपन को, तो बचपन उसका, यस, उसका भाववाचक है। आइए समझते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। तो जिस संज्ञा से किसी के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है उस संज्ञा का। जैसे बच्चे का बचपन, मधुरता। देखिए, मधुर मीठा हो सकता है ना, पर मधुरता वो मिठास है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से सत्य, दृढ़ता, नीचता, हाँ, जवानी, नम्रता, सज्जनता। आप देख रहे हैं ता वाले वर्ड। आइए कुछ आपको टेक्निक बताएं कि कैसे किसी संज्ञा को आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, अभी आपको एक ट्रिक सिखाने वाले हैं। तो भाववाचक संज्ञा एक्चुअली में मूल शब्द नहीं होते हैं। क्या चीज? भाववाचक संज्ञा शब्द खुद मूल शब्द नहीं होता है, बल्कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या इवन क्रियाओं से बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को परिवर्तित करके बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या क्या लगा सकते हैं परिवर्तन करने के समय? तो या तो आप प्रत्यय के रूप में, एंड में, मतलब प्रत्यय मतलब होता है एंड में, आखिरी में जोड़ने को कहते हैं प्रत्यय जोड़ना। जैसे ई लगा दीजिए, त्व लगा दीजिए, ता लगा दीजिए, पन लगा दीजिए, पा लगा दीजिए, आवट लगा दीजिए, आहट लगा दीजिए या तेह लगा दीजिए। आइए इन सब से बनने वाले, इन सब का एक एक का एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। इन सब को लगाना है शब्द के अंत में, प्रत्यय के रूप में लगाना है। क्या? प्रत्यय। प्रत्यय मतलब होता है शब्द के अंत में लगाना है। आइए मैं एक पूरे एग्जाम्पल में इन जिनका नाम लिया, सबसे पहले ई का नाम लिया तो लंबा शब्द लंबाई। देखा, ई लग गया तो आपको क्या ये नहीं लिखना है, आपको तो सीधे लिखना है लंबाई। प्रभु में त्व लग जाएगा और बन जाएगा प्रभुत्व। पशु में ता लग जाएगा और बन जाएगा पशुता। उसी तरह से तीखा में पन लग जाएगा, पन। मोटा में पा लग जाएगा, मोटापा। थकना में थकावट, और घबराना में घबराहट, और पंडित में पांडित्य। देखा, त्य लग गया। तो ये सारे वर्ड आपको याद होने, ये बस याद कर लो और भाववाचक बना लोगे, ये पक्का मेरा वादा है। कितने वर्ड याद करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉमन। हाँ, और भी हो सकते हैं, हम सिर्फ कॉमन की बात कर रहे हैं। 8 कॉमन प्रत्यय याद कर लो बस। भाववाचक संज्ञा अब आपसे मिस्टेक नहीं होगी। चलिए कुछ और भाववाचक संज्ञा बताएं, टिपिकल संज्ञा बताएं जो आपके सिलेबस में है। जैसे वाह, वाहवाही। देखा, वाह को वाहवाही बना दिया। मना, मनाही। और निकट तो निकटता है, ये तो आप जानते थे। दूर का दूरी, और धिक का धिक्कार, समीप का सामिप्य। देखिए, समीप का सामिप्य बना दिया। देखिए, सब में क्या लग रहा है? किसी न किसी महसूस करने वाली चीज को, फील करने वाली को, मतलब कोई गुण, कोई दोष, कोई दशा बता रहा है कोई ना, है ना। ऐसी चीजें जो देख नहीं सकते आप। अब मिलाना, मिलावट। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। मरना, मृत्यु या मरण। सीना, सिलाई। देखिए, सीना, सिलाई। सजना, सजावट। रुकना, रुकावट। हारना, हार। बहना, बहाव। देखिए, हारना का हार कर दिया। चलिए और कुछ देखते हैं जो आपके सिलेबस में शब्द हैं। जैसे अतिथि तो आतिथ्य, अमर अमरत्व, ईश्वर तो ऐश्वर्य, और कुमार का कौमार्य, चोर का चोरी। हाँ, ध्यान दीजिए, चोर का चोरी।
तो चोर को तो आप देख सकते हैं, चोरी को, ठीक है, थीफ व्यक्ति है, थेफ्ट, थेफ्ट, थेफ्ट आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर, मनुष्य का मनुष्यता, दास का दासता, आदमी का आदमियत, इंसान का इंसानियत, कृषक का कृषि, कारीगर का कारीगरी, चिकित्सक का चिकित्सा, कुछ कॉमन है, ये सब मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, ये सब आपको नोट्स के रूप में दे रहा हूं, आप एक बार गो थ्रू करिए एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अब भाववाचक में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। हाँ, ये सारे भाववाचक हैं जो कॉमनली आस्क्ड हैं, आप देख रहे होंगे उनमें बोर्ड का नंबर भी दिया हुआ है, किस ईयर के बोर्ड में आए हुए हैं। कुछ और भी हैं मेरे पास जो आपके ही यस सिलेबस से लिए गए हैं, जैसे अहम का अहंकार, देखिए टिपिकल है, पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, और स्व का स्वत्व, देखिए स्वत्व, अपना का अपनत्व, मम का ममता, और निज का, तो मुझे पूरा यकीन है भाववाचक अब आपके भाव में आ चुका होगा, आपके समझ में आ चुका होगा। और थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक को कोशिश करिए अवॉइड करिए, क्योंकि हिंदी लिख के आता है और हिंदी आप सबसे कम लिखते हैं। मैं पूरा पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि सबसे लीस्ट रीड और सबसे लीस्ट लिखने वाला काम है आप हिंदी में ही करते हैं, पढ़ते भी सबसे कम है और लिखते तो उससे भी कम है। तो इसी में आपकी मात्रा की मिस्टेक होती है और आपकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। थोड़ा सा लिखना अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि नाउ इट इज टाइम फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, लिखते रहिए डेली एवरीडे कुछ ना कुछ हिंदी में भी।